अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उर्दू ग्रामर में उन्वान है मज़मून नवीसी, और मज़मून नवीसी में हम गदागरी पढ़ रहे हैं। इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत। किसी से कुछ मांगना या भीख मांगना या दस्ते सवाल दराज करना गदागरी कहलाता है। आजकल हमारे माशरे में इस बुरी रस्म को बड़ी तेज़ी के साथ फ़रोग़ मिल रहा है। गदागरों को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहली किस्म तो उन लोगों की है जो किसी मजबूरी या हालात की सितम ज़रीफ़े से तंग आकर लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, और दूसरी किस्म उन लोगों की है जो तन आसानी के आदी होते हैं। मेहनत और मुशक्क़त करने को उनका दिल नहीं करता, बल्कि लोगों के आगे हाथ फैलाकर मांगते हैं और इसी को अपना बाकायदा पेशा बना लेते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदागरी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। मतलब भीख मांगना जो है, इसमें इस्लाम में भी बहुत इसकी मुमानियत है और इसको तनकीद का निशाना बनाया गया है। किसी से कुछ मांगना, भीख मांगना, दस्ते सवाल दराज करना, मतलब कोई ना कोई सवाल करना और जो है वो भीख मांगना कहलाता है। और हमारे माशरे में आजकल ये रस्म जो है बड़ी तेज़ी से फैल रही है, और गदागरों को जो है फ़कीरों को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहली किस्म तो उन लोगों की है जो किसी मजबूरी के तहत या हालात के मारे होते हैं, वो लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं और मांगते हैं। और दूसरी किस्म उन लोगों की है जो काम नहीं करना चाहते, मेहनत और मुशक्क़त नहीं करना चाहते, बल्कि लोगों के आगे हाथ फैलाकर दस्ते दराज करते हैं और मांगते फिरते हैं, और इसी को अपना फिर पेशा भी बना लेते हैं। तो ये सही नहीं है, और जो है हमें मेहनत से काम लेना चाहिए, और मेहनत जो है उसी में बरकत होती है। ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात से मना किया है और बहुत ज़्यादा तनकीद की है कि इस तरह से लोगों के आगे हाथ फैलाना अच्छी बात नहीं है। जो इंसान जो है अपनी हाथ से जो है कमा सकता है, खा सकता है, उसको ज़्यादा खुशी महसूस होती है बनिस्बत उसके कि जो खाना जो है ना दूसरों से मांगे या दूसरों के साथ कुछ सवाल करे, कुछ गलत बात करके उनसे पैसा मांगे, या कुछ भी उसके जहन में हो तो वो कहे और पैसे की किल्लत को ज़ाहिर करे या कुछ ना कुछ अपनी मजबूरी ज़ाहिर करे। उम्मीद है आपको गदागरी की समझ आ गई होगी। तलबा इसको अच्छी तरह से याद करें और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।